एक तरफ दुनिया के मंच की मेजबानी करते भारत में G20 देशों के विदेश मंत्री आते हैं। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के बोल चारों तरफ बोले जाते हैं। दूसरी तरफ चुनावी नतीजे आते हैं। नतीजों में कमल खिलता है। 3 राज्यों में से 2 में बीजेपी की सरकार पूर्वोत्तर में साफ बनने जा रही है। शाम को प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं, याद कराते हैं कैसे विरोधियों ने उनके मरने तक की बात की, लेकिन जनता ने कहा मत जा मोदी। मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं। जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है। वो कहते हैं मर जा मोदी, देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा। होली से पहले होली और दिवाली जब पूर्वोत्तर में चुनावी नतीजों ने मनाने का मौका दिया, तब शाम को पूर्वोत्तर की विजय क्रांति का जश्न दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पर मना। आखिर फिर से नरेंद्र मोदी पर जनता के भरोसे का रिपोर्ट कार्ड जो आया। त्रिपुरा में बीजेपी की वापसी, नागालैंड में बीजेपी गठबंधन का क्लीन स्वीप और मेघालय में अपने दम पर चुनाव लड़कर सीटें बढ़ाई। ऐसे समय में जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। चुनावी नतीजे भले ही आकार में छोटे राज्यों के हों, लेकिन परिणाम में सियासी आकार 2024 के लिए बड़ा संदेश लिए हुए। संबंध 2024 के लिए बीजेपी के प्लान 350 सीट से जुड़ा हुआ। अब तक 3 राज्य यानी असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी गई, लेकिन अब नतीजों ने यह भी बताया कि पूर्वोत्तर में मोदी के प्रति भरोसा बढ़ रहा। आंकड़े कहते हैं कि 2003 के एक अपवाद को छोड़ दे तो 2016 तक पूर्वोत्तर में जहां बीजेपी की सरकार किसी राज्य में नहीं थी, अब वहां 8 में से 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। त्रिपुरा में बहुमत के साथ वापसी है, नागालैंड में बड़ा स्ट्राइक रेट है और पार्टी की पूर्वोत्तर की तरफ देखो वाली नीति हिट है। छोटे राज्यों को इस तरह तिरस्कार की भावना से देखकर कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है। इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने हमेशा देश के गरीब को छोटा समझा, देश के दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को छोटा समझा। कांग्रेस ने हमेशा संख्या बल को, वोट बैंक को देखते हुए राजनीति की है। यही मानसिकता है जिसने आजादी के बाद देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। नागालैंड और मेघालय में ईसाई और आदिवासी वोटर किंग मेकर है। सीधे शब्दों में समझे तो दोनों राज्य ईसाई और आदिवासी बहुल। चुनावी परिणाम कहते हैं कि यहाँ पर बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़ी। ये सिर्फ चुनावी रैलियों से संभव नहीं हुआ। प्रधानमंत्री 2017 के बाद से 47 बार नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर जा चुके। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में हर 15 दिन में कोई न कोई केंद्रीय मंत्री जरूर पहुँचता है। योजनाओं के लिए पूर्वोत्तर का बजट बढ़कर 5,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। तब चुनावी नतीजे कहते हैं कि अगर उत्तर भारत से सीटों में कहीं कोई कटौती लोकसभा के चुनाव में होती भी है, तो बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर उस कमी को पूरा करने के लिए खड़ा है। आज के चुनाव और इन चुनाव परिणामों में देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत सारे संदेश हैं। आज के नतीजे ये दिखाते हैं कि भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कितनी आस्था है, एक मजबूत आशावाद है।
लोकतंत्र की राह पर चलते हुए हर शंका आशंका का समाधान हो सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। 3 राज्यों के नतीजे कांग्रेस की टेंशन बढ़ाते हैं क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को वोट नहीं दिला पाई। मेघालय में पिछले चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अब की बार सुपड़ा साफ है। उत्तर भारत में कांग्रेस के वोट बैंक में आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाई। पूर्वोत्तर में कांग्रेस के वोट बैंक में टीएमसी चोट पहुंचा रही है। 2008 से 2013 तक नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में कांग्रेस और स्थानीय दलों का एकतरफा कब्जा रहा। 2014 तक कांग्रेस की सरकार 4 राज्यों में पूर्वोत्तर के रही, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट में न सिर्फ कांग्रेस की सरकार खत्म हो चुकी है, बल्कि सीट और वोट भी घट चुका है। ये सिर्फ दिलों की दूरी समाप्त होने का ही नहीं, बल्कि ये नई सोच का प्रतिबिंब है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। ये युग परिवर्तन का समय है। ये नया इतिहास रचे जाने का समय है। मैं नॉर्थ ईस्ट की शांति, समृद्धि और विकास का ये समय देख रहा हूं। हिंदी बेल्ट की पार्टी कहीं समझे जाने वाली बीजेपी का पूर्वोत्तर तक जारी विस्तार इस बात का संदेश देता है कि देश के अलग अलग हिस्से में बीजेपी की स्वीकार्यता न सिर्फ बढ़ी है, बल्कि और मजबूत भी हुई है।